नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं साजिद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फाइटर पे। दोस्तों, रोज आप लोग हमारे वीडियो को देखते होंगे। मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाता हूं। आज प्रतिशत का पार्ट सेकंड है। जिन बच्चों ने प्रतिशत का पहला पार्ट नहीं देखा है वो जरूर देखिएगा। ये वाला भी पार्ट देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जीरो से हीरो लेवल की मैथ तैयार करवाई जाती है आप सभी के लिए। ऑल वनडे एग्जाम जो होते हैं सभी एग्जामों के लिए ये मैथ की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं एक जबरदस्त सेशन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 60 का 15% क्या होगा। मेरे भाई बोल रहा है कि 60 का 15% क्या होगा। तो बोला है 60 का 15%। तो मेरे भाई 60 का यदि 15% निकालना है तो प्रतिशत का जब साइन हटता है तो नीचे आता है मेरे भाई 100। तो जीरो से यदि जीरो कैंसिल होगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, तो 3 × 3 जो मेरी भाई संख्या निकल कर आई है 3 तिया 9। इसका जो आंसर होने वाला है मेरे भाई, पहला ऑप्शन होगा। ए बिल्कुल करेक्ट होगा। कितना आंसर आने वाला है मेरे भाई, इसका आंसर 9 आने वाला है। ठीक है, कितना आएगा, 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। एक संख्या का 35% 91 है, संख्या क्या है। एक संख्या का 35% 91 है तो संख्या क्या है। मेरे भाई मैं आप लोगों को पहले पार्ट में बता चुका हूं कि प्रतिशत होता क्या है। फिर से मैं एक बार आप लोगों के लिए प्रतिशत के बारे में रिपीट करता हूं कि प्रतिशत क्या है। तो मैं प्रतिशत क्या होता है, यदि प्रतिशत का जो ये साइन लगा इसको हम हटाते हैं तो 1/100 लिखते हैं। पूरे में क्या लिखेंगे मेरे भाई, 1/100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। और प्रतिशत का जो मतलब होता है, प्रतिशत का जो मतलब होता है मेरे भाई, प्रतिशत को यदि हम जब तोड़ेंगे तो यह दो भागों में टूटता है। प्रति मतलब प्रत्येक, क्या होता है मेरे भाई, प्रति मतलब प्रत्येक, और शत मतलब 100। क्या होता है, शत मतलब 100। ठीक है, प्रतिशत क्या होता है, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100। मतलब प्रत्येक संख्या जो होती है अपने आप में वह 100% के बराबर होती है। क्या होती है मेरे भाई, प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है। वह संख्या चाहे बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो, वह दशमलव में हो या फिर पूरी संख्या हो, परमेय हो या अप्रमेय, किसी भी प्रकार की कोई भी संख्या हो, वह अपने आप में 100% के बराबर होती ही होती है। ठीक है, तो बोल रहा है एक संख्या का। तो हमने कहा कि वह हमें संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, संख्या ज्ञात करनी है। हमने कहा कि एक संख्या का 35% 91 है। ठीक है, या तो इस सवाल को फ्रैक्शन वैल्यू बना लें मेरे भाई। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, प्रतिशत लिखा है, ये क्या लिखा मेरे भाई, 35%। यदि प्रतिशत का हम साइन हटाएंगे, हमने अभी भी बताया था आपको, अभी ही बताया है कि प्रतिशत का जब साइन हटेगा तो मेरे भाई नीचे क्या होता है, मल्टीपल में 1/100 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि 1/100 लिखा जाता है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5×7 = 35, 5 दूनी 10। हम कह सकते हैं यह जो संख्या हमारी निकल कर आई है 7/20 निकल कर आई है। यहां से हमने क्या कहा देखा, हमने कहा कि यदि हमारी मूल संख्या 20 है तो जो 35% है वह 7 है। कितना है मेरे भाई, यह 7 है। कितना है, यह 7 है। इसी 7 के बराबर, इसी 7 रेशियो के बराबर सवाल में जो गिवन है मेरे भाई, 91 गिवन है। कितना गिवन है, 91 गिवन है। तो एक की जब वैल्यू निकालेंगे तो 7 × 7, 7 × 7 बचा 2, 7 × 21। मेरे भाई एक रेशियो की जो वैल्यू गिवन हमें है, 13 रेशियो गिवन है। क्या निकली, एक रेशियो की वैल्यू 13 निकली है। हमसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या कितनी है। तो मेरे भाई संख्या जो वह निकल कर आई है 20 रेशियो निकली है। और एक रेशियो की जो वैल्यू है कितनी मेरे भाई, ये 13। तो 20 × 13 मतलब वह संख्या जो होगी 13 दूनी 26, मतलब 260 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल गिवन है।
क्या सही होगा मेरे भाई? 260 सही होगा। यदि कोई भी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम इससे भी बेहतर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझाने की, ठीक है। यदि इस टाइप से आपको सवाल नहीं लगाना है तो हम क्या करते हैं, इसका दूसरा टाइप भी आप लोगों को हम बताएंगे। क्या बताएंगे? इसका दूसरा टाइप भी हम आप लोगों को बताएंगे कि इसका दूसरा तरीका क्या होता है, ठीक है। क्या होता है दूसरा? इसको हम साइड में कर देते हैं, बताते हैं अब दूसरा तरीका। हमने वह संख्या x मान ली। क्या कहा हमने? कि वह संख्या हमने x मान ली। संख्या क्या हमने मानी? x मानी। उस संख्या का 35%। तो वह संख्या कितनी थी? x। उसका हमने माना 35%, और प्रतिशत की जब साइन हटा तो वैल्यू नीचे आई मेरे भाई 100। तो हमने वह संख्या क्या करी? x गुणे 35/100। इसी के बराबर जो वैल्यू हमें गिवन है सवाल में, 91 ही तो गिवन है। कितनी गिवन है? 91 ही तो गिवन है। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, बचा मेरे भाई 2, 7 तक 21। जो x की वैल्यू निकली इसकी मल्टीपल होगी, क्रॉस मल्टीपल होगी, 20 गुणे 13 कितना होता है मेरे भाई? 260। इसका जो आंसर होगा मेरे भाई 260 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। हमने आपको दोनों तरीके से, बेसिक तरीके से, ट्रिक के माध्यम से, या भिन्न के माध्यम से, या फ्रैक्शनल वैल्यू के माध्यम से, और एक्स मानकर भी हमने वैल्यू आपको समझा दी। आई होप आप लोगों को ये सवाल बेहतर समझ में आया होगा। इस तरह के सवाल आप लोगों के मिस अब नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? एक संख्या का 32% 56 है तो संख्या क्या है? हमने कहा है, अभी बताया है कि उस सवाल में क्या कहा था, एक संख्या का 35% 91 था। इस बार बोला है कि एक संख्या का 32% 56 है तो संख्या क्या होगी? यही तो बताना हमें कि एक संख्या का 32%। तो हमने सीधा फिर से वही किया, एक संख्या का 32%। तो 32% की वैल्यू होती है, नीचे आया मेरे भाई 100। हमने इसको क्या कहा? भिन्न में तोड़ दिया। हमेशा ध्यान रखना सभी बच्चे कि नीचे वाली संख्या होती है वही हमारी मूल संख्या होती है। क्या होती है? मूल संख्या। पर जो आती है उसको क्या होती है? जो संख्या में बताई गई होती है, ठीक है। इसको हम कैंसिल करेंगे। 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। मेरे भाई संख्या जो निकली भिन्न हमारी बनकर तैयार हुई, 8 बचे 25 तैयार हुई। कितनी? 8 बटे 25 तैयार। मतलब 8 क्या है? उस संख्या का 32%, जबकि 25 क्या है? वह मूल संख्या है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या है मेरे भाई? 25 क्या है? वह मूल संख्या है जो हमसे संख्या पूछी जा रही है, और 8 क्या है? उसका 32% है, ठीक है। तो 8 के बराबर ही वैल्यू जो हमें गिवन है 56 ही तो गिवन है मेरे भाई। 8 एक कम 8, 8 सत्ते 56। एक रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आई है मेरे भाई 7 निकली है। पूछा गया है संख्या क्या, तो संख्या हमारी कितनी है? 25 रेशियो। एक रेशियो की जो वैल्यू है 7 है, तो 25 गुणे 7 यदि करेंगे तो 7 25 35, हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 3 17। आंसर जो निकल कर आएगा पहले बच्चे, कितना निकल कर आएगा मेरे वीर बहादुरों? कितना आंसर निकल कर आएगा? 175 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल क्या हुआ है, सही दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? कॉस्मेटिक की दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के भिन्न ब्रांड हैं। दुकान की 50% बिक्री की सामग्री से होती है। दुकान की 50% बिक्री की सामग्री से होती है, मतलब कॉस्मेटिक की बिक्री से होती होगी, ठीक है। 40% बिक्री व्यक्तिगत उत्पादों से होती है। तिमाही में दुकान की बिक्री 15 लाख होती है। व्यक्तिगत उत्पादों से होने वाली प्रतिमाह औसत बिक्री कितनी है? तो मेरे भाई हमसे पूछा, इस 50% की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। सवाल को ध्यान से पढ़ना और समझना। सवाल में जो कह रहा है कि 50% की जो सामग्री होती है, बिक्री होती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि सवाल हमसे बोल रहा है मेरे भाई, क्या बोल रहा है कि व्यक्तिगत उत्पादों, क्या यहाँ बोल रहा है कि व्यक्तिगत उत्पादों से होने वाले प्रतिमाह औसत बिक्री। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि औसत जो है व्यक्तिगत उत्पाद जो है कितना है? व्यक्तिगत उत्पाद कितनी बिक्री हो रही है मेरे भाई? 40% हो रही है। कितनी हो रही है? व्यक्तिगत 40% हो रही है। और सवाल में जो बिक्री टोटल है कितनी? 15 लाख है। क्या है मेरे भाई? 15 लाख है। तो इसी वैल्यू की तो हमें 40% की वैल्यू ज्ञात करना है।
कितनी ज्ञात करना है? 40% की वैल्यू ज्ञात करना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे मेरे भाई, 15 चौके 60, बाहर बचे 4 जीरो। जो वैल्यू निकल कर मेरे भाई आई, यह निकल कर आई 6 लाख। ये निकल कर आई 6 लाख, ठीक है। पूछ रहा है कि तिमाही, हर तिमाही, मतलब तिमाही की बात कर रहा है, तो तिमाही मतलब फिर पूछ क्या रहा है? तिमाही में बात कर रहा है 40 पे बिक्री, फिर पूछ रहा है कि प्रतिमाह, प्रतिमाह मतलब है हर एक महीने की। तो अगर तिमाही में कितने माह होते हैं मेरे भाई? 3 माह। तो जो निकल कर आई है बिक्री 6 लाख है, इसको हम 3 से भाग कर देंगे। क्यों 3 से भाग करेंगे? क्योंकि हमसे औसत मासिक पूछा जा रहा है, प्रति माह पूछा जा रहा है। तो तिमाही की बात हो रही, मतलब 3 माह की बात हो रही, तो हमसे बात कर रहा है कि 1 माह की। कितना होगा? 1 माह की बात कराते हैं, तो क्या होगा? 3 से हम इसको भाग कर देंगे, ठीक है। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा, क्या निकलेगा? प्रति माह 2 लाख। ठीक है मेरे भाई, कितना निकल कर आएगा? प्रति माह 2 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। बिल्कुल सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी का, कि 2 लाख बिल्कुल सही सटीक आंसर होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटे से साबुन कारोबार विपणन में 10% कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होता है। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 देता है तो उसका विपणन खर्च क्या है? तो बोला कर्मचारियों के वेतन पर खर्च कितना हो रहा है? 65%। 65% के बराबर ही जो वेतन वो खर्च कर रहा है, 65,000 दे रहा है। कितना दे रहा है मेरे भाई? 65,000 दे रहा है। यदि हम इसकी एक की वैल्यू निकालें, 1% बराबर जो निकल कर वैल्यू मेरे भाई आएगी, 1,000 निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी? 1,000। और हमसे पूछा जा रहा है कि उसका विपणन खर्च कितना होगा। तो विपणन खर्च कितना है मेरे भाई? 10% है। इस वैल्यू को हम 10 से गुणा कर देंगे, तो हमसे 10 की ही वैल्यू तो पूछी जा रही है। तो आंसर हमारा जो निकल कर आएगा, कितना आएगा मेरे भाई? 10,000 आएगा। केवल जीरो ही तो बढ़ाना है, ठीक है। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा? देखिए, कार्यालय में कोई भी व्यक्ति, कितने भी व्यक्ति हो, मान लो 100% थे मेरे भाई। कितने थे? 100। ने माना कि कार्यालय में 100 लोग थे। कितने थे? 100 लोग थे। थे मेरे भाई, 100 लोग थे। जिसमें से बोला है कि 40% महिलाएं हैं। यदि 40% महिलाएं हैं, तो पुरुषों की जो संख्या है मेरे भाई, 60% ही। कितनी होगी? पुरुषों की संख्या जो है कितनी होगी मेरे भाई? 60% ही तो होगी। फिर बोल रहा है कि उनमें से 40% महिलाओं ने, इसका 40% महिलाओं ने एवं 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तो मेरे 40 का जब निकालेंगे हम, 40 का तो 4 चौके 16 निकलेगा, इसका 6 छाक 36 निकलेगा। ठीक है मेरे भाई, क्या निकल कर आएगा? 36 और 16, 6 6 12, 3 1 4 1 5। मेरे पक्ष में जो मतदान हुए 52% हुए। कितने हुए मेरे भाई? 52% हुए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक विद्यालय में लड़कों का 10%, बॉय का 10%, लड़कियों की संख्या के 1/4, मतलब गर्ल की संख्या के 1/4 के बराबर है। तदनुसार उस विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल हुआ मेरे भाई, तो बॉय अपान गर्ल बराबर में लिखा 1/4, और जो 1/10 इसकी जब 3 मल्टीपल होगी मेरे भाई, तो हो जाएगा 10/1। 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो गर्ल अनुपात मेरे भाई, जो बॉय अनुपात गर्ल निकला है, 5:2 निकला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। कौन सा मेरे भाई ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक टेस्ट में सफल होने के लिए, एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है, तो 45 अंक में उत्तीर्णांक होगा। एक टेस्ट में सफल होने के लिए
किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है तो 45 अंक में उत्तीर्णांक कितना होगा। तो सीधी सी बात, 45 अंक है, 45 का 38% निकाल लीजिए आप। प्रतिशत का साइन हटा, नीचे आया मेरे भाई 100। इसको हमने क्या किया, क्या करना है, 5 नवा 45, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा 2 नाम 18। इस नवा मेरे भाई कितना होता है, 171 बटे में आया 10। ये जीरो हटाएंगे तो एक संख्या के बाद दशमलव आएगा, जो कि आंसर क्या होगा मेरे भाई, 17.1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। क्या सही होगा मेरे भाई, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, 17.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 मेरे भाई, एक कार्यालय में 40% महिलाएं, समझे, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किए, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत। मेरे भाई ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हमने इसको करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च कितने प्रतिशत से बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़े। क्या बोल रहा है मेरे भाई, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़े। चीनी के मूल्य में 25 वृद्धि की अगर माना हमने कहा कि चीनी का मूल्य 100 रहा, अब 25 की वृद्धि हुई मेरे भाई तो 125 हुआ। हाँ हुआ मेरे भाई, 125 हुआ। क्या उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा दें कि उसकी खपत 20% बढ़ जाए। मेरे भाई 100 था, लेकिन रखना ये 120 चाह रहा है। कितना रखना चाह रहा है मेरे भाई, सॉरी, मतलब 120, 25 था, अब कितना बढ़ा दे, तो हमने कहा 120 का बढ़ा दे, तो इसका 120 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी मेरे भाई, सत का साइन हटा, नीचे आया 100। क्या आया, नीचे आया 100। तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 3 पचे 15, वैल्यू निकल कर आई मेरे भाई 150% निकल कर आई। पहले थी 100, अब है 150, जो वैल्यू बढ़कर निकली है मेरे भाई 50% निकली है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कितनी वैल्यू बढ़ा दी जाए, 50% यदि हम वैल्यू बढ़ा देंगे, वैल्यू 20% से ही बढ़ जाएगी। तो ये थे आज के सत के सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों।